वो इम्पोर्टेंट बात ये है आप लोगों के लिए समझने वाली कि आप लोग जो है जैसे नॉर्मल जो इनकम हम लोग अर्न करते हैं, इनका मतलब वाई जो हम लोग अर्न करते हैं, उसमें से यदि हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो वो क्या कहलाता है पता ही होगा। यदि उसमें से हम कुछ भी क्या करते हैं अर्न करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा इनकम, सॉरी अर्न बोल रहा हूँ, कुछ भी अगर कंज्यूम करते हैं तो क्या कहलाता है कंजम्पशन। इनकम में से यदि कुछ भी खर्च करते हैं तो कंजम्पशन यानी सी, और कुछ भी यदि सेव करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा एस। लेकिन अगर हम एडिशनल इनकम के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, एडिशनल इनकम के बारे में बात करें, तो एडिशनल इनकम का मतलब होता है डेल्टा वाई। ठीक है जी, एडिशनल इनकम का मतलब है डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई के बारे में भी पढ़ा हूं, तो डेल्टा वाई के बारे में ये पढ़ा सकता हूं आप लोगों को कि यदि उसमें से हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा डेल्टा सी। तो यदि हम उसमें से कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा डेल्टा सी। हाँ जी, तो वो चीज हमारी कहलाती है एडिशनल, क्या कहलाती है एडिशनल कंजम्पशन। एडिशनल कंजम्पशन यानी क्या हो सकती है डेल्टा सी। और यदि हम कुछ भी क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एडिशनल सेविंग्स। अब इतनी बात तो खैर सभी बच्चों को मैंने न्यूमेरिकल के दौरान ही बता दी, तो ये बात तो पुरानी है। तो नया क्या है इसमें पढ़ने वाला, नया ये है कि आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। पहला रूल आपको ये याद रखना है, दोनों से रिलेटेड पहला रूल आपको ये याद रखना है कि C कैन बी ग्रेटर देन Y, C कैन बी ग्रेटर देन Y, ग्रेटर देन Y, C Y से बड़ा हो सकता है। अगर हमें मान लो इनकम 100 रुपए अर्न कर रहे हैं तो हम 100 से ज्यादा खर्च करना भी मतलब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इनकम 100 है हमारी तो हम 100 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। कंजम्पशन जो है वो C से 100 से ज्यादा भी हो सकता है, समझ में आया। और इसी वजह से सेविंग क्या हो सकती है, इसी वजह से जो सेविंग है वो क्या हो सकती है एस कैन बी, लेस देन जीरो। एस कैन बी नेगेटिव, एस कैन बी नेगेटिव। लेकिन ये रूल दोनों यहां नहीं चलते। सी कैन नॉट बी, सॉरी डेल्टा सी कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई। इसका मतलब दैट इज, कहने का मतलब ये है कि डेल्टा सी जो है वो डेल्टा वाई से, डेल्टा सी जो है आपका जो एडिशनल कंजम्पशन है, या तो वो एडिशनल इनकम के बराबर होगा या छोटा होगा। तो सिंबल ये वाला लगेगा, याद रखिएगा कौन से वाला लगेगा, ये वाला सिंबल लगेगा। क्लियर है बात समझ में आ रही है कि एडिशनल कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एडिशनल इनकम। कभी ऐसा नहीं हो सकता आप कि आप ये देखें कि भाई हमने 100 एक्स्ट्रा इनकम कमाई है तो हमने एडिशनल कंजम्पशन 120 कर लिया, मतलब ही नहीं। हमेशा एडिशनल जो कंजम्पशन रहेगा वो एडिशनल इनकम से छोटा रहेगा या बराबर हो सकता है, बस, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसी वजह से जो डेल्टा सेविंग है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आया, मतलब एडिशनल इनकम का हिसाब किताब तो बिल्कुल सिंपल है कि आप यहाँ पे अगर 10 खर्च करते हो तो यहाँ सेविंग 90 बचेगी, अगर यहाँ पे 50 खर्च करते हो तो सेविंग 50 बचेगी, अगर 90 यहाँ खर्च करते हो तो सेविंग 10 बचेगी, अगर 100 का 100 खर्च कर देते हो तो सेविंग नहीं बचेगी। बस ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि पता लगा यहाँ 120 करा और यहाँ -20 हो गया। माइनस का कॉन्सेप्ट इसमें होता ही नहीं है एडिशनल में। समझ में आ गई बात या नहीं आई, ये चीज ध्यान रखने वाली है।
लेकिन अभी सर लेकिन कंजम्पशन का क्या सीन है भाई मेरे, कंजम्पशन का सीन ये है कि कंजम्पशन, अच्छा एडिशनल कंजम्पशन का एक सीन और है, एडिशनल कंजम्पशन जीरो भी हो सकता है, एडिशनल कंजम्पशन जीरो भी हो सकता है। ऐसी सूरत में हम सारा पैसा क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। भाई मान लो हमें कहीं से 100 रुपए का बोनस मिला और वो हमारी एडिशनल इनकम है, इनकम नहीं है, एडिशनल एक्स्ट्रा मिले हैं पैसे, तो जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा मिले उसमें से खर्च करना जरूरी होता है। तो मतलब आपका जो डेल्टा सी है वो जीरो हो सकता है, एक चीज ये याद रखिएगा। थर्ड चीज मैंने क्या बताई, डेल्टा सी कैन बी जीरो हो सकता है, समझ में आ रहा है। डेल्टा सी जीरो हो सकता है, लेकिन क्या जीरो नहीं हो सकता, सी कैन नॉट बी, सी कैन नॉट बी जीरो, सी कभी जीरो नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान लो कंजम्पशन है, तो चाहे अब इनकम 100 है तो कंजम्पशन चाहे आप 10 रुपए ही करो, चाहे 1 रुपए ही करो, तो 99 सेव कर लोगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया और यहाँ पे आपने 100 लिख दिया। आप कभी भी अपनी एंटायर इनकम को सेव नहीं कर सकते, आप कभी भी अपनी एंटायर इनकम को सेव नहीं कर सकते, याद रखिएगा। फिर मान लीजिए कि अगर इनकम 10 है तो आप मतलब कंजम्पशन 10 है तो आपने 90 सेव कर लिए, कंजम्पशन 60 है 40 सेव कर लिए, कंजम्पशन 100 है तो कुछ नहीं सेव करा, और कंजम्पशन अगर ज्यादा है तो सेविंग नेगेटिव, जो चीज वहां नहीं थी राइट साइड। चीजें लॉजिक एग्जांपल से समझ में आ रही है, चीजें नहीं आ रही। आ रही है। ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। बच्चों को ये चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ध्यान में रखने वाला है कि क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, क्या पॉजिटिव है, ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई सबको बात। यस सर। अब इतना पढ़ लेने के बाद, जब हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, ये तो सब मैंने बता दिया आप लोगों को एक्स्ट्रा में, इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सेविंग फंक्शन। क्या आता है, सेविंग फंक्शन आता है, समझ में आ रहा है, सेविंग फंक्शन आता है। अब सबसे पहले सेविंग का मतलब अपने को पता होना चाहिए कि सेविंग क्या होती है, पता है ना सेविंग क्या है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। मेरी बात, तो सेविंग का मतलब भी पता होना चाहिए कि सेविंग क्या है भाई। सेविंग इनकम का वह पार्ट है जिसे खर्च नहीं किया, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट। इनकम का वह भाग जिसे खर्च नहीं किया जाता या खर्च नहीं किया गया, वह क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है, ठीक है ना। इट इज द एक्सेस ऑफ, इट इज द एक्सेस ऑफ, ये क्या है, ये एक तरीके की एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर या ओवर कंजम्पशन, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। क्योंकि वी नो दैट इज, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता है कि आप इनकम जो है वो हमारी कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर है। तो यदि आप सेविंग निकालना चाहते हो तो कंजम्पशन को इधर ले जाके क्या कर दोगे, माइनस ही कर दोगे ना। तो सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा इजी है, इनकम में से क्या माइनस कर देंगे, कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। इनकम में से किसको माइनस कर देंगे, कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, तो सेविंग आ जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे 3 केस बन जाते हैं। यहाँ पे 3 केस मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए, आपको याद भी होगा कि इफ इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो देन क्या होगा, एसएस, याद है पढ़ाया हुआ था, एसएस पॉजिटिव। सेकंड केस क्या था, इफ इनकम इज इक्वल टू जीरो, देन एस क्या जीरो होगा, होता है। देन एसएस इज इक्वल टू जीरो। ये छोटी छोटी सी बातें याद होनी चाहिए। और इफ इनकम इज एक सेकेंड, लेस देन सी तो एस नेगेटिव। हाँ, ये इज इक्वल टू सी और इनकम इज लेस देन सी, तो देन एस इज नेगेटिव। तो ये 3 बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो ये तो सेविंग के बारे में बात थी, ठीक है। अब पूरा बात करते हैं सेविंग फंक्शन के बारे में। तो जब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो मैंने बताया था फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब सभी को पता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, और फंक्शनल का मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल देखें तो फ्रेमिंग फंक्शन क्या है, एक तरीके का फंक्शनल रिलेशनशिप शो कर रहा है इनकम और सेविंग के बीच में। सेविंग फंक्शन
saving function is a functional relationship between income and saving इनकम और सेविंग के बीच में जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसी को क्या बोला जाता है, सेविंग फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, यदि बाकी सारी चीजों को क्या मान लिया जाए, बाकी सारी चीजों को अगर हम कांस्टेंट मान लें थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, अब ये वाली जो बात है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये यहाँ ना लिख के, ऐसे ना लिख के, मैं ऐसे बताऊंगा कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी दैट इज, इसको ऐसे लिखा जाता है कि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। पहले तो आपको ऐसे बता दें, फिर हम यह बताएंगे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल या कांस्टेंट या सेम, जो भी आप कहना चाहो। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between income and savings, समझ में आ रही है बात? सेविंग्स फुल स्टॉप। एज इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, सेविंग्स ऑल्सो increases and vice versa तो मेरे कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है भाई, कि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे, दैट इज, मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, आपकी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग भी डिक्रीज होगी। लेकिन एक चीज समझने वाली ये है कि बट इट मस्ट बी नोटेड दैट ये नोट करने वाली बात है, दैट S can be the savings can be negative, savings नेगेटिव हो सकती हैं, बट Y can never be, मतलब इनकम जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। क्लियर है भाई बात? सेविंग्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सेविंग्स तो हमेशा, मतलब इनकम कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इनकम या तो जीरो रहेगी, या याद है वो टेबल जो मैंने बना के दिखाई थी? नहीं याद? यस सर। वो टेबल मैंने बहुत बार आप लोगों को बना के दिखाई है, फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये टेबल आप लोगों को याद रहनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके मतलब की टेबल है ये टेबल हम लोगों को ये बताती है, जरा ध्यान से देखिए, कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए मैंने टेबल बनाई है। जैसे एक तरफ मैंने ले लिया कंजम्पशन, एक तरफ मैंने ले ली इनकम, और एक तरफ मैंने ले ली सेविंग। ये मैंने लिया पॉजिटिव, ये मैंने लिया जीरो, और ये मैंने लिया नेगेटिव। तो मैंने बताने की कोशिश करी कि कंजम्पशन तो पॉजिटिव ही होता है, ना वो जीरो हो सकता, ना वो नेगेटिव हो सकता। इनकम पॉजिटिव जीरो दोनों हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं हो सकती, और सेविंग तो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव तीनों हो सकती है। तो ये जो है आपको क्या है, नोट करना है, या मतलब एक तरीके से याद रखना है हमेशा दिमाग में। क्लियर है भाई बात? ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। यस सर। तो इतना पढ़ लेने के बाद अब अगला जो आएगा वो आएगा सेविंग, अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा सेविंग प्रोपेंसिटी। दो चीजें इन्होंने बताई हुई हैं, दो चीजें हम भी बता देते हैं, दो चीजें उन्होंने बताई हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। वैसे आपको मैंने बताई हुई है, कोई नई चीज नहीं है, कि एट ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, ठीक है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सो
सेविंग क्या होगी, 0। याद रहेगी ये चीज, नहीं याद रहेगी? अब ये मैं थ्योरेटिकल लिखवाऊं क्या, नहीं लिख पाओगे? एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सो सेविंग्स becomes 0। क्लियर है भाई? और एक चीज और बात क्या Yes, है, sir. इंक्रीज इन सेविंग्स, इंक्रीज इन सेविंग्स को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव सेविंग। ठीक है जी। लेकिन अगर सेविंग्स डिक्रीज हो रही हो, जैसे आप विड्रॉल बोलते हैं, सेविंग्स अगर आप निकाल रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव सेविंग। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगली हेडिंग जो आएगी वो आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, सेविंग प्रोपेंसिटी। अब इसमें मुझे क्या क्या पढ़ाना है, अगली क्लास में सेविंग प्रोपेंसिटी पढ़ानी है, ठीक है ना। सेविंग प्रोपेंसिटी क्या होती है, उसके दो टाइप होते हैं, एपीएस एमपीएस, वो कराने हैं। इसके बाद और मुझे फिर जब वो हो जाएगा, फिर टाइप्स ऑफ सेविंग, सेविंग फंक्शन, उसका टेबल वगैरह जैसे मैंने बताया था, वो सारा कुछ करा के फिर, अभी तो है मतलब 1-2 क्लास अभी और चलेगा चैप्टर,